दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य के बढ़ते बौद्धिकता का स्तर अगर किसी को सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह बुजुर्गों के प्रति सम्मान। शिक्षा के चलते लोगों के अंदर बड़ों के सम्मान की भावना का लगातार ह्रास हो रहा है। शिक्षा का स्तर जब कम था तब लोग बड़ों के बातों पर विश्वास करते थे, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते थे। लेकिन आज शिक्षा के लगातार बढ़ते स्तर और प्रभाव ने मनुष्य को अपने से दूर कर लिया है। उसने हर संबंधों की कसौटी तर्क को बना रखा है। तर्क के कसौटी पर हर संबंधों को कसने का प्रयास करता है। तर्क के बल पर वह हर कार्य को सही साबित करने की कोशिश करता है और इसी के दुष्परिणाम स्वरूप आज संयुक्त परिवार जैसी व्यवस्था समाप्त होने के कगार पर है। परिवार टूटते जा रहे हैं, मनुष्य का हृदय सूखता जा रहा है। मनुष्य से मनुष्य के प्रति जो प्रेम और श्रद्धा का भाव हुआ करता था वह लगातार कम होता जा रहा है। आज मनुष्य हर चीज़ को अपने तर्क के कसौटी पर कसने का प्रयास करता है और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आज मनुष्य का हृदय जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वह सूखता जा रहा है। हमारा समाज ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जहाँ पर बुजुर्गों और बड़ों के प्रति सम्मान मिटता जा रहा है, श्रद्धा मिटता जा रहा है और लोगों के एक दूसरे की समस्याओं को समझने की जो ताकत है, एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक संबंध थे, ये संबंध टूटते जा रहे हैं और आज इन्हीं के दुष्परिणाम स्वरूप आज वृद्धाश्रम और विधवाश्रमों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समाज का हर बुजुर्ग अपने को असुरक्षित महसूस करता है और परिवार टूट रहे हैं। भाई भाई के बीच फ्रैक्शन पैदा हो रहा है, माँ बेटे के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच श्रद्धा का अभाव होता जा रहा है और मनुष्य जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपनेपन की, वह लोगों के हृदयों में देखने को नहीं मिल रहा है। अपनापन का जो भाव हुआ करता था उसका लोप होता जा रहा है और मनुष्य सिर्फ मनुष्य से ही दूर नहीं हो रहा बल्कि वह अपने केंद्र जहाँ से वह आया है, जिसकी सारी सत्ता पूरी सृष्टि में है, जो सृष्टि के कण-कण में बसा हुआ है, उससे भी संबंध तोड़ता जा रहा है और उसे भी अपने बुद्धि की कसौटी पर कसने का प्रयास करता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे तर्क और बुद्धि से ऊपर है वही परमात्मा है। जो हमारी पकड़ में आ जाए, जो मनुष्य की साधारण बुद्धि और तर्क के पकड़ में आ जाए, वह परमात्मा हो भी नहीं सकता। परमात्मा तो एक शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि से ऊपर है, जो सृष्टि के सारे नियमों से ऊपर है, उसे ही परमात्मा कहा जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उस परमात्मा को तर्क और बुद्धि के बल पर नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तर्क तो हमें उसे तोड़ने का काम करता है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम जिद कर लें कि जब तक हम कान से नहीं देखेंगे हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे और हम कान से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि देखने के लिए हमारी आंखें बनी हुई हैं। देखने के कार्य तो हम आंखों से ही कर सकते हैं, कान तो सुनने के लिए बनाए गए हैं। कानों के माध्यम से हम सुन सकते हैं, लेकिन हमारी जिद है कि हम कान से देखेंगे तभी मानेंगे। लेकिन हमारे देखने से यह प्रकृति नहीं चलती, हमारे मानने से यह प्रकृति नहीं चलती। हमारे मानने से कान से हम देख भी नहीं सकते, हम माने ना माने, लेकिन प्रकृति ने, इस सृष्टि ने देखने के लिए जो आंखें दी हैं उन आंखों से ही देखा जा सकता है। लेकिन हमारी जिद है कि हम आंखों से देखेंगे
नहीं बल्कि हम अपने कान से देखेंगे फिर हम मानेंगे कि प्रकाश होता है। प्रकाश तो सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद कर ली है और हम कान से सुनने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक वही स्थिति है। परमात्मा को हम तर्क के बल पर नहीं जान सकते, परमात्मा को हम बुद्धि के बल पर नहीं जान सकते। उसे तो जानने के लिए हृदय चाहिए। हम हृदय से जान सकते हैं, क्योंकि उसका संबंध इस हृदय के तारों से होता है। दुनिया में जिन व्यक्तियों ने भी, जिन लोगों ने भी हृदय से उसे जानने का प्रयास किया, उनके तार उस परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गए। लेकिन जिन लोगों ने उसे तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास किया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अगर हम जिद करके जुगों जुगों तक बैठे रहें कि हम कान से देखने का कार्य करेंगे, तो कभी भी हम देख नहीं पाएंगे। और हर मनुष्य के साथ कार्य ने उसे अपने केंद्र से दूर कर लिया है। जन्मों जन्म से हम भटकते रहते हैं और हमारी जिद ही हमें भटकाव की तरफ उन्मुख करती है। जिस पल हम इस प्रकृति के सत्य को जान जाएंगे, जिस पल हम उस परमात्मा की सच्चाई को जान जाएंगे, उसी पल हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और फिर इस प्रकृति के सारे रहस्य पर से पर्दा उठता जाएगा और फिर हम परमात्मा को जान सकेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि कण कण में परमात्मा विद्यमान है, हर कण में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में कोई कण नहीं है, परमात्मा के अंदर किसी कण का समावेश नहीं है। वो तो इन सब से ऊपर है, और जो इन सब से ऊपर है वही परमात्मा हो सकता है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो परमात्मा को पाने की प्यास थी, नास्तिकता, हमारे बौद्धिकता, हमारे शिक्षा का स्तर बढ़ने से हमारे अंदर नास्तिकता पैदा होने लगी है और हम उसे भी मानने से इनकार करने लगे हैं। वैज्ञानिकता की बात करें तो वैज्ञानिकों ने भी मैथमेटिक्स के बल पर, तर्कों के बल पर उसे जानने का प्रयास किया, उसे बताने का प्रयास किया। लेकिन एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि विज्ञान के नियमों से जो ऊपर है वही परमात्मा है। जो विज्ञान के नियमों के अंदर आ जाए, जो विज्ञान के प्रयोगशाला के पकड़ में आ जाए, वह परमात्मा हो भी नहीं सकता। उस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य उस परमात्मा को बनाने की कोशिश करता है। जो बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ कि बुद्धि के बल पर कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकते। अगर जानना है तो हमें अपने हृदय का द्वार खोलना होगा, हृदय का दरवाज़ा खोलना होगा, हृदय में उसके लिए तड़प पैदा करनी होगी। फिर परमात्मा तो हम सबके अंदर है, वह कण कण में है और वह हर पल है। वह कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं, हम तो उसे साथ ले करके पैदा हुए हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे।